ओम शांति। 20/2/84। एक सर्वश्रेष्ठ, महान और सुहानी घड़ी विश्व परिवर्तन के निमित्त बनाने वाले बाप दादा अपने देशी और विदेशी बच्चों प्रति बोले, आज भाग्य बनाने वाले बाप श्रेष्ठ भाग्यवान सर्व बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। हर एक बच्चा कैसे कल्प पहले मुआफिक तकदीर जगाकर पहुंच गया है। तकदीर जगाकर आए हो। कैसे तकदीर जगा के आए हो? जो आदि में जो पुरुषार्थ किया है, जिस स्टेज का पुरुषार्थ रहा है, वो अपने साथ ले आए हो। पहचानना अर्थात तकदीर जगना विशेष डबल विदेशी बच्चों का वरदान भूमि पर संगठन हो रहा है। यह संगठन तकदीरवान बच्चों का संगठन है। सबसे पहले तकदीर खुलने का श्रेष्ठ समय व श्रेष्ठ घड़ी वो ही है जब बच्चों ने जाना माना मेरा बाप। वह घड़ी ही सारे कल्प के अंदर श्रेष्ठ और सुहावनी है। कौन सी घड़ी? जब बच्चों ने जाना और माना। सभी को उस घड़ी की स्मृति अब भी आती है ना? बनना, मिलना, अधिकार पाना, यह तो सारा संगम युग ही अनुभव करते रहेंगे। लेकिन वह घड़ी जिसमें अनाथ से सनाथ बने, क्या से क्या बने? बिछड़े हुए फिर से मिले, अप्राप्त आत्मा प्राप्ति के दाता की बनी। वह पहली परिवर्तन की घड़ी, तकदीर जगने की घड़ी कितनी श्रेष्ठ महान है। स्वर्ग के जीवन से भी वह पहली घड़ी महान है जब बाप के बन गए। कौन से बाप के? निराकारी स्टेज वाले बाप के बन गए। मेरा सो तेरा हो गया। क्या भाग्य मिला? मेरा सो तेरा। तब फिर वो क्या कहते हैं? तेरा सो तेरा माना और डबल लाइट बने। मेरा सो तेरा हो गया, तेरा माना और डबल लाइट बने। मेरे के बोझ से हल्के बन गए। कब? जब तेरा किया, जब दिया तब खुशी के पंख लग गए। फर्श से अर्श पर उड़ने लगे। जितना जितना देते गए और उतना बाप उड़ाता गया। जो जो कमजोरी स्वाहा करते गए, उड़ते गए। पत्थर से हीरा बन गए। कहाँ बुद्धि कैसी थी? पत्थर। और फिर क्या बन गई? हीरे के समान अनेक चक्रों से छूट स्वदर्शन चक्रधारी बन गए। वह घड़ी याद है? वह बृहस्पति के दशा की घड़ी जिसमें तन मन धन जन सर्व प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है। कौन सी दशा थी तुम्हारे ऊपर? राहु की, शनिदेव की। थर्ड क्लास दशा किसकी है? मुरली में बताया, बुध की। सेकंड क्लास
शुक्र की और फर्स्ट क्लास बृहस्पति की, तो वह दशा जिसमें तन मन धन जन सब प्राप्ति की तकदीर भरी हुई है, ऐसी दशा, ऐसी रेखा वाली वेला में श्रेष्ठ तकदीरवान बने। तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। कौन सा तीसरा नेत्र? ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला और बाप को देखा। सभी अनुभवी हो ना, दिल में गीत गाते हो ना, वह श्रेष्ठ घड़ी। कमाल तो उस घड़ी की है ना। बाप दादा ऐसी महान वेला में, तकदीरवान वेला में आए हुए बच्चों को देख देख खुश हो रहे हैं। ब्रह्मा बाप भी बोले, वाह, मेरे आदि देव के आदि काल के राजभाग अधिकारी बच्चे। शिव बाप बोले, वाह, मेरे अनादि काल के अनादि अविनाशी अधिकार को पाने वाले बच्चे। बाप और दादा दोनों के अधिकारी सकीलधे स्नेही साथी बच्चे हो। बाप दादा को नशा है विश्व में सभी आत्माएं जीवन का साथी, सच्चा साथी, प्रीत की रीत निभाने वाले साथी बहुत ढूंढने के बाद पाते भी हैं, फिर भी संतुष्ट नहीं होते। एक भी ऐसा साथी नहीं मिलता। और बाप दादा को कितने जीवन के साथी मिले हैं, और एक दो से महान है। सच्चे साथी हो ना, ऐसे सच्चे साथी हो जो प्राण जाए लेकिन प्रीति की रीति न जाए। ऐसे सच्चे साथी जीवन के साथी हो। बाप दादा की जीवन क्या है जानते हो? विश्व सेवा ही बाप दादा की जीवन है। किस लिए आए हैं बाप? विश्व का कल्याण करने के लिए। जब तक पूरे ब्राह्मणों का कल्याण ना हो तो क्या कहेंगे? विश्व सेवा हुई। ऐसी जीवन के साथी आप सभी हो ना। इसलिए सच्चे जीवन के साथी, साथ निभाने वाले बाप दादा के कितने बच्चे हैं? दिन रात किसमें बिजी रहते हो? साथ निभाने में ना। सभी जीवन साथी बच्चों के अंदर सदा क्या संकल्प रहता है? सेवा का नगाड़ा बजावे। क्या बजावे? सेवा का नगाड़ा बजावे। अव्यक्त वाणी में किसके लिए बोला? नगाड़ा बजाने के लिए। भोपाल जोन सेवा का नगाड़ा बजाएगा। क्यों? क्योंकि सेंटर में है, इसलिए ड्यूटी दी है अव्यक्त वाणी में। अभी भी सभी मोहब्बत में मगन हो। सेवा के साथी बन सेवा का सबूत लेकर आए हो ना। लक्ष्य परमान सफलता को पाते जा रहे हो। जो तुम्हारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के प्रमाण क्या हो रहा है? तुम्हारी सफलता हो रही है। जितना किया वह ड्रामा अनुसार बहुत अच्छा किया, और आगे बढ़ना है ना। इस वर्ष आवाज बुलंद तो किया, लेकिन अभी कोई तरफ के माइक लाए हैं, चारों ओर के माइक नहीं आए हैं। इसलिए आवाज तो फैला, लेकिन चारों ओर के निमित्त बने हुए आवाज बुलंद करने वाले माइक कहो या सेवा के निमित्त आत्माएं कहो, यहाँ आए और हरेक अपने को अपने तरफ का मैसेंजर समझकर जाते हैं।
जिस तरफ से आए उस तरफ के मैसेंजर बने, लेकिन चारों ओर के माइक आए और मैसेंजर बन जाए। चारों तरफ हर कोने से ये मैसेज सरब को मिल जाए तो एक ही समय चारों ओर का आवाज निकले। इसको कहा जाता है बड़ा नगाड़ा बजाना। चारों ओर एक नगाड़ा बजे, एक ही है, एक है, तब कहेंगे प्रत्यक्षता का नजारा। एक ही है और एक है। अभी हर एक देश के बैंड बजे हैं, नगाड़ा बजना है। अभी बैंड अच्छी बजाई है, इसलिए बाप दादा भिन्न भिन्न देश के निमित्त बनी हुई आत्मा द्वारा वैरायटी बैंड सुन और देख खुश हो रहे हैं। भारत की भी बैंड सुनी। बैंड की आवाज और नगाड़े की आवाज में फर्क रहता है। मंदिरों में बैंड के बजाय नगाड़ा बजाते हैं। अब समझा आगे क्या करना है। संगठन रूप का आवाज बुलंद आवाज होता है। अभी भी सिर्फ एक हांजी कहे और सभी मिलकर हांजी कहें तो फर्क होगा ना। एक है, एक ही है, यही एक है। यह बुलंद आवाज चारों ओर से एक ही समय पर निकले। टीवी में देखो, रेडियो में देखो, अखबार में देखो, मुख में देखो, यही एक बुलंद आवाज हो, इंटरनेशनल आवाज हो। इसलिए तो बाप दादा जीवन साथियों को देख खुश होते हैं, जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान तो सर्व कार्य हुए ही पड़े हैं। क्या कहा? ढेर जीवन साथी और सब महान हो सकता है। लेकिन किनको देख रहे हैं? एक एक महान है। महान कब हो सकते हैं? जब कब हो सकते हैं? हाँ, जब जीवन महान हो, जिनका लक्ष्य है अपने जीवन को महान बनाने का। ये है एक एक महान। ये है विशेष रूप से सहयोगी, जिसके इतने जीवन साथी और एक एक महान तो सर्व कार्य हुए ही पड़े हैं। सिर्फ बाप निमित्त बन श्रेष्ठ कर्म की प्रारब्ध बना रहे हैं। अच्छा, अभी तो मिलने की सीजन है। सबसे छोटे और सकीलधे पोलैंड वाले बच्चे हैं। छोटे बच्चे सदैव प्यारे होते हैं। पोलैंड वालों को यह नशा है ना कि हम सबसे ज्यादा सकीलधे हैं। सर्व समस्याओं को पार कर फिर भी पहुंच तो गए हैं ना। इसको कहा जाता है लगन। लगन विघ्न को समाप्त कर देती है। बाप दादा के भी और परिवार के भी प्यारे हो। पोलैंड और पोर्चुगीज दोनों देश लगन वाले हैं। ना भाषा देखी, ना पैसे को देखा, लेकिन लगन में उड़ा लिया। जहां स्नेह है वहां सहयोग अवश्य प्राप्त होता है। असंभव से संभव हो जाता है। तो बाप दादा ऐसे स्वीट बच्चों का स्नेह देख हर्षित होते हैं।
और लगन से सेवा करने वाले निमित्त बने हुए बच्चों को भी ऑफरिंग देते हैं। अच्छी ही मोहब्बत से मेहनत की है। वैसे तो इस वर्ष अच्छे ग्रुप लाए हैं सभी ने, लेकिन इन देशों की भी विशेषता है, इसलिए बाप दादा विशेष देख रहे हैं। सभी ने अपने अपने स्थान पर वृद्धि को अच्छा प्राप्त किया है, इसलिए स्थानों के नाम नहीं लेते, लेकिन हर स्थान की विशेषता अपनी अपनी है। मधुवन तक पहुंचना यही सेवा की विशेषता है। चारों ओर के जो भी निमित्त बचे हैं, उनको बाप दादा विशेष स्नेह के पुष्प भेंट कर रहे हैं। चारों ओर की इकोनॉमी में नीचे ऊपर होते हुए भी इतनी आत्माओं को उड़ा कर ले आए हैं। यही मोहब्बत के साथ मेहनत की निशानी है, यह सफलता की निशानी है। इसलिए हर एक नाम सहित स्नेह के पुष्प स्वीकार करना। जो नहीं भी आए हैं, उन्हों के याद पत्र बहुत मालाएं लाई हैं, तो बाप दादा साकार रूप से ना पहुंचने वाले बच्चों को भी स्नेह भरी याद प्यार दे रहे हैं। चारों ओर की तरफ से आए हुए बच्चों की याद प्यार का रेस्पॉन्स दे रहे हैं। सभी स्नेही हो, बाप दादा के जीवन साथी हो, सदा साथ निभाने वाले समीप रत्न हो। इसलिए सभी की याद पत्रों के पहले, मैसेंजर के पहले ही बाप दादा के पास पहुंच गई और पहुंचती रहती है। सभी बच्चे अब यही सेवा की धूम मचाओ। बाप द्वारा मिले हुए शांति और खुशी के खजाने सर्व आत्माओं को खूब बांटो। कौन से खजाने? शांति और खुशी। कहाँ अशांति और दुख बढ़ने जा रहा है, और कहाँ शांति और खुशी के खजाने बांटे। इसको कहेंगे श्रेष्ठ पुरुषार्थी आत्माएं। सर्व आत्माओं को यही आवश्यकता है, सच्ची खुशी और सच्ची शांति की। खुशी के लिए कितना समय, धन और शारीरिक शक्ति भी खत्म कर देते हैं, हिप्पी बन जाते हैं। उन्हों को अब हैप्पी बनाओ। सर्व की आवश्यकता को पूर्ण करने वाले अन्नपूर्णा के भंडारे बनो। यही संदेश सर्व विदेश के बच्चों को भेज देना। सभी बच्चों को मैसेज दे रहे हैं। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो चलते चलते थोड़ा सा अलबेलापन के कारण तीव्र पुरुषार्थ से ढीले पुरुषार्थी हो जाते हैं, और कई माया के थोड़े समय के चक्कर में भी आ जाते हैं। फिर भी जब फंस जाते हैं तो पश्चाताप में आते हैं। पहले माया के आकर्षण के कारण चक्र नहीं लगता, लेकिन आराम लगता है। फिर जब चक्कर में फंस जाते हैं तो होश में आ जाते हैं, और जब होश में आते हैं तो कहते हैं बाबा बाबा क्या करें। ऐसे चक्र के वश होने वाले बच्चों के भी बहुत पत्र आते हैं। ऐसे बच्चों को भी बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं। किनको?
जो कहीं ना कहीं चक्कर में चक्री हो गए, चक्कर में फंस गए। और फिर से यही याद दिला रहे हैं, जैसे भारत में कहावत है कि रात का भूला अगर दिन में घर आ जाए तो भूला नहीं कहलाता। ऐसे फिर से जागृति आ गई तो बीती सो बीती। एक छोटी सी ड्रामा की सीन थी जो बीत गई, इसलिए बीती सो बीती, आगे की सुध लो। फिर से नया उमंग, नया उत्साह, नई जीवन का अनुभव करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर से माना, इसका मतलब पहले क्या था, बहुत अच्छा उमंग था, बहुत अच्छा उत्साह था, लेकिन अभी चक्री में आ गए। बाप दादा भी 3 बार माफ करते। अरे अब क्या होने वाला है? बाप दादा भी कितनी बार माफ करते? 3 बार। 3 बार फिर भी चांस देते, इसलिए कोई भी संकोच नहीं करें। अगर चक्री में आ गए, मंद बुद्धि थे, नहीं समझ पाए, तो कितनी बार माफ कर दिया, इसके बाद कोई माफी नहीं होती। संकोच को छोड़कर स्नेह में आ जाएं तो फिर से अपनी उन्नति कर सकते हैं। ऐसे बच्चों को भी विशेष संदेश देना। कोई सरकमस्टांस के कारण नहीं आ सके हैं और वह बहुत तड़पते याद कर रहे हैं। बाप दादा सभी बच्चों की सच्ची दिल को जानते हैं। जहाँ सच्ची दिल है वहाँ आज नहीं तो कल फलता ही है, फल है ही, फलता है ही। सामने डबल विदेशी है, उन्हों की ही सीजन है। अभी सीजन किन की चल रही है? डबल विदेशियों का। और भारत वालों की सीजन क्या, कुंभकर्ण है क्या? भारत वासी या तो कहाँ पहुंच गए? अगर सीजन खत्म हो गई, विदेशियों का नंबर लग गया, तो भारतवासी या तो स्वयं स्थिति में टिक गए, या तो कुंभकर्ण की नींद में सो गए। 2 ही कंडीशन हो सकती है ना, नहीं तो क्या जरूरत। और भी नंबर किनका लगा है? डबल विदेशियों का। उन्हों की सीजन है ना, सीजन वालों को पहले खिलाया जाता है, इसलिए क्या बोला है? आवाज कहाँ से निकलेगा? विदेश से आवाज निकलेगा। कौन रिसीव करेगा? दिल्ली रिसीव करेगी। फिर दिल्ली का परिवर्तन तो पूरे भारत का परिवर्तन हो जाएगा। सभी देश वाले अर्थात भाग्यवान आत्माओं को, देश वालों को यह भी एडिशन में नशा है कि हम बाप के अवतरित भूमि वाले हैं। किनको नशा है? भारतवासियों को ये नशा है कि जहाँ भगवान आते हैं वहाँ के हम वासी हैं। ऐसे सेवा की भारत भूमि, बाप की अवतरण भूमि और भविष्य की राजभूमि वाले सभी बच्चों को बाप दादा विशेष याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि सभी ने अपनी अपनी लगन, उमंग, उत्साह परमान सेवा की और सेवा द्वारा अनेक आत्माओं को बाप के समीप लाया। इसलिए सेवा के रिटर्न में बाप दादा सभी बच्चों को स्नेह के पुष्पों का गुलदस्ता दे रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। बाप भी सभी को गुलदस्ता दे स्वागत करते हैं ना, तो सभी बच्चों को गुलदस्ता भी दे रहे हैं और सफलता का बैज भी लगा रहे हैं। हर एक बच्चे अपने अपने नाम से
बाप दादा द्वारा मिला हुआ बैज और गुलदस्ता स्वीकार करना। अच्छा, जॉन वाली दादियाँ तो हैं ही चेयरमैन। चेयरमैन अर्थात सदा सीट पर सेट होने वाली, जो सदा सीट पर सेट हैं उनको ही चेयरमैन कहा जाता है। सदा चेयर के साथ नियर भी हैं, सीट भी मिली हुई है और साथ में पास भी हैं, इसलिए सदा बाप के आदि सो अंत तक हर कदम में साथी हैं। बाप का कदम और उन्हों का कदम सदा एक है। कदम ऊपर कदम रखने वाली हैं, इसलिए ऐसे सदा के हर कदम के साथियों को पदम 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 गुना याद प्यार बाप दादा दे रहे हैं। किनको कैसे रखते हो? श्रीमत, वो भी ब्रह्मा कुमारी भी श्रीमत परमा, एडवांस पार्टी भी श्रीमत परमा, तुम भी श्रीमत परमा, तो सब क्या हो गए? कदम पे कदम रखने वाले। फिर भी अंधकार में जा रहे हैं। किसके कदम पे कदम रख रहे? बाप। कौन सा बाप? ब्रह्मा बाप की बात है। वो कैसे कदम पे कदम रखे मालूम तो पड़े। प्रैक्टिकल में, वो भी कहते हैं प्रैक्टिकल में, तुम भी प्रैक्टिकल, कैसे मालूम पड़े? हम्म अगर अवस्था अच्छी माना, जैसे जैसे बाप ने तपस्या कर अपना जीवन बनाया, वैसी यही अगर प्रेरणा होती है कि सबसे बड़ी सेवा है स्वस्थिति, तो क्या कहेंगे? बाप के कदम के ऊपर कदम रख के चलना। और बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। क्या कहा? बहुत सुंदर हीरे का पदम पुष्प बाप द्वारा स्वीकार हो। महारथियों में भाई भी आ गए हैं। पांडव सदा शक्तियों के साथी हैं। पांडवों को यह खुशी है कि शक्ति सेना और पांडव दोनों मिलकर जो बाप के निमित्त बने हुए कार्य हैं उन्हों को सफल करने वाले सफलता मूर्त हैं। कौन कौन? पांडव भी हैं तो शक्तियां भी हैं, इसलिए पांडव भी कम नहीं, पांडव भी महान है। क्या कहा? पांडव भी महान है। पांडवों की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हाँ, हड्डी सेवा। हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है। इनके शरीर कैसे दिखाते हैं? वज्र जैसे, ऐसे हैं, एकदम निरोगी। अगर रोग शुरू हो रहे हैं तो समझो हड्डी सेवा नहीं है। नहीं तो पांडवों के शरीर कैसे दिखाते हैं? हाँ, ऐसा वरदान है इनको, दधीचि ऋषि, इनको प्रेरणा होती है कि खूब सेवा करें, याद में रहें। और जो प्रेरणा नहीं होती सेवा मजबूरी से, तो समझो इनके विचारों के कोई कर्म भोग हैं, इसलिए प्रेरणा नहीं होती। तो पांडव हैं, हर पांडव की विशेषता अपनी अपनी है, विशेष सेवा कर रहे हैं। और उसी विशेषता के आधार पर बाप और परिवार के आगे विशेष आत्माएं हैं। सबकी अपनी अपनी विशेषता है। इसलिए ऐसी सेवा के निमित्त विशेष आत्माओं को विशेष रूप से बाप दादा विजय का तिलक से स्वागत कर रहे हैं। कहाँ प्रवेश कर रहे हैं तिलक लगा के? उद्घाटन नहीं होने जा रहा, नहीं। इसलिए बाप दादा ऐसे पांडवों को विशेष तिलक से स्वागत कर रहे हैं। समझा?
जबरदस्ती नहीं, कोई माथा आगे कर दे मेरे भी तिलक लग गया। नहीं होता ना, वो जबरदस्ती खुश हो रहे थे बच्चों जैसे, भक्तों जैसे हैं। कोई फिर आपने ऊपर चाहो तो काला तिलक लगा लो, जो बहुत ही शौक है तो क्या करो, आगे आगे माथा माथा कर लो तो कौन सा तिलक लगा लो, काली माई वाला तिलक लगा लो। नहीं तो तिलक गौरी माई वाला, लाली माँ वाला अच्छा है या काली माँ वाला अच्छा है? और करो मस्तक आगे। तो जिनको लगा रहे हैं उनको तो लग ही रहा है, वो तो मस्तक करते भी नहीं है बेचारे। हाँ, वो तो वैसे बुद्धि से झुके हैं, उनको तो बस ये है कि और खूब बाबा की सेवा करें और खूब याद करें, लगवाए तिलक जरा। तो आप सभी को तो सब मिल गया ना, आपको माथा आगे करने की जरूरत नहीं कि मेरे लिए बोला है सड़ियल। कमल, तिलक, गुलदस्ता, बैज सब मिला ना। डबल विदेशियों की स्वागत कितने प्रकार से हो गई। याद प्यार तो सभी को मिल ही गया, फिर भी डबल विदेशी और स्वदेशी, सभी बच्चे सदा उन्नति को पाते रहो, विश्व को परिवर्तन कर सदा के लिए सुखी और शांत बनाते रहो, सबको खुशखबरी सुनाते रहो, खुशी के झूले में झुलाते रहो। ऐसे विशेष सेवाधारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ट्रिनिडाड पार्टी से सदा अपने को संगम युगी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माएं हैं ऐसा समझते हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी की निशानी दिखाते हैं, ऊंचे ते ऊंचे बाप और ऊंचे ते ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे हुए ना। कैसे समय पे वरदान मिल रहे हैं? कैसा समय चल रहा है अभी, ऊंचा या नीचा? हाँ, ऊंचे थे ऊंचा, नहीं तो ब्राह्मण कहेंगे हाहाकार बढ़ती जा रही है। अगर हाहाकार बढ़ती जा रही है, अगर चौथी अवस्था है तो क्या कहेंगे? समय कैसा है, नीचा है ऊंचा है? नीचा। और वरदान ऊंचे समय में मिलते हैं नीचे समय में मिलते हैं? वरदान मिल जाए और नीचे ही नीचे जाते रहें तो कहेंगे वरदान मिले। तो समय कैसा है? तो समय तो स्वयं भी ऊंचे हैं। ब्राह्मणों को सदा ऊंची चोटी दिखाते हैं, निशानी दिखाते हैं, ऊंचे ते ऊंचा बाप और ऊंचे ते ऊंचा समय, तो स्वयं भी ऊंचे हुए। जो सदा ऊंची स्थिति पर स्थित रहते हैं वह सदा ही डबल लाइट स्वयं को अनुभव करते हैं। क्या? सदा ऊंची स्थिति पे स्थित क्या अनुभव कर रहे हैं? डबल लाइट। किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संबंध का, ना अपने कोई पुराने स्वभाव संस्कार का। इसको कहते हैं सर्व बंधनों से मुक्त। ऐसे फ्री हो, ना कोई संबंध का और ना कोई अपने पुराने संस्कार का, ऐसे फ्री हो। सारा ग्रुप निर्बंधन ग्रुप है, जिनको क्या कर रहे हैं? मस्तक पे तिलक लगा रहे हैं। ये पूरा ग्रुप कैसा है? निर्बंधन ग्रुप है। आत्मा से और शरीर के संबंध से भी, इसका मतलब जो शरीर के संबंध से अभी बुद्धि जुटी है वो अपने को इस लिस्ट में नहीं देखना चाहिए। हाँ, कोशिश करनी चाहिए कि नेक्स्ट टाइम जब तिलक लगे तो हम निर्बंधन होके आ जाएं, नहीं तो अभी थोड़ा बाहर लाइन में लगना चाहिए। आत्मा से और शरीर के भी संबंध से भी निर्बंधन आत्माएं क्या करेंगी? सेंटर संभालेंगी ना। सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया। निर्बंधन आत्माएं। क्यों? सेंटर की क्या विशेषता है? सेंटर में क्या है? जहां से 16,000 नसें नाड़ियां जुड़ी रहती हैं, क्या है सेंटर?
नाभिक कुंड बताया बाबा ने। तो नाभिक कुंड कहो या सेंटर कहो या सेंटर पॉइंट ऑफ इंडिया कहो। भोपाल क्या है? नगाड़ा किस लिए बोला भोपाल को? नगाड़ा सेंटर से बजाया जाता है। पूछा संभालेंगे ना, तो कितने सेवा केंद्र खोलने चाहिए? टाइम भी है और डबल लाइट भी हो, तो आप सामान बनाएंगी ना, जो मिला है वह औरों को देना है। समझते हो ना कि आज के विश्व की आत्माओं को इसी अनुभव की कितनी आवश्यकता है। हाँ, किस चीज की आवश्यकता है ब्राह्मणों के विश्व को? हाँ, शांति और खुशी की। ऐसे समय पर आप प्राप्ति स्वरूप आत्माओं का क्या कार्य है? तो अभी सेवा को और वृद्धि को प्राप्त कराओ। ट्रिनिडाड वैसे भी संपन्न देश है, तो सबसे ज्यादा संख्या ट्रिनिडाड सेंटर की होनी चाहिए। आसपास भी बहुत एरिया है, तरस नहीं पड़ता। सेंटर भी खोलो और बड़े बड़े माइक भी लाओ। इतनी हिम्मत वाली आत्माएं जो चाहें वह कर सकती हैं। जो श्रेष्ठ आत्माएं हैं उन्हों द्वारा श्रेष्ठ सेवा समाई हुई है। अच्छा,